आतंकवादियों के खिलाफ भी अभियान छेड़ा जाए और उनको ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के मारा जाए, ताकि दोबारा से न ऐसी घटना हो और न ही ये जो हिंदू मुस्लिम का जो वो नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त मुंडाल गांव में मौजूद हूं और कोऑपरेटिव बैंक में खड़ा हूं। और कोऑपरेटिव बैंक की जो पूरी टीम है, जो सदस्यगण हैं, उन्होंने आज काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया है। और पहलगांव में जो हमला हुआ है उसको लेकर बहुत रोष है इन लोगों में। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो अपने बारे में बताएं। मेरा नाम नरेंद्र वशिष्ठ है और मैं भारतीय मजदूर संघ से संबंधित वित्तीय संस्थान ठेका कर्मचारी संघ हरियाणा का प्रदेश महामंत्री हूँ जी। आज हमने पूरे हरियाणा में सहकारी बैंकों में जितने भी शाखाएं हैं, जितने भी ज़िले हैं, उनमें हमने आज पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई है, जो कायराना हमला किया गया है हमारे भाइयों पर, जो हिंदू समाज पर, उसके विरोध में आज हमने काली पट्टी बांधकर पूरे हरियाणा में विरोध के लिए आज हम कार्य कर रहे हैं। ऐसी जो नरसंस और कायराना घटना हुई है, हम उसका विरोध करते हैं और साथ ही सरकार से ये आग्रह करते हैं कि इन आतंकवादियों के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाया जाए ताकि दोबारा से ऐसी कोई घटना न हो। एक है ना, माहौल बनाया जा रहा है पूरे देश भर में। हमारे गांव में भी जैसे मुस्लिम समाज के लोग हैं और बाकी पूरे हरियाणा भर में मुस्लिम समाज के लोग हैं, तो उनके साथ मारपीट हो रही है। तो किस तरह से सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? असल में दोषी कौन है इसके लिए? देखिए, असल में दोषी वो आतंकवादी हैं और दूसरा उन्होंने जो ये किया है कि वहाँ पे धर्म पूछ के जो मारे गए हैं लोग, वो भी एक रोष का कारण है। इसमें सरकार को यही है कि जो दोषी हैं उनको सज़ा मिले, निर्देशों को तो देखो कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो दोषी हैं उनको ही सज़ा मिले। मैं कोऑपरेटिव बैंक मुंडाल का मैनेजर धर्मपाल शर्मा बता रहा हूँ। आज का जो ये कार्यक्रम है, ये आतंकवाद के खिलाफ काली पट्टी बांध के हमने रोष प्रकट किया है। जो विनय नरवाल की हत्या की गई, उसके विरोध में जो दोषी है उसको सज़ा दी जाए, जो बिना दोषी है उसको सज़ा नहीं दी जाए। आज जो काली पट्टी बांध के हम हमारे गांव मुंडाल खुर्द की शाखा, कोऑपरेटिव बैंक की शाखा और उसके साथ हमारी पैक्स मुंडाल खुर्द सोसाइटी जिसको हम बोलते हैं, जो कि 7103 लोग इससे जुड़े हुए हैं। डिपॉजिट के अनुसार बैंक, कोऑपरेटिव बैंक में और ज़्यादा लोग हैं। काली पट्टी बांधने का उद्देश्य हमारा ये है कि आज जो विनय नरवाल जी हमारे करनाल से हैं, वो पहलगाम में दुर्घटना में ये मारे गए। उनके साथ 27 सदस्य और हैं, जो कि 28 सदस्य मारे गए हमारे लिए बहुत दुख की बात है। हम कहीं जा नहीं सकते तो हम अपने घर में बैठ के शोक तो प्रकट कर सकते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। तो आप मोदी जी से क्या उम्मीदें हैं? क्या कुछ रिक्वेस्ट आप मोदी जी से करना है? सरकार जो भी कर रही है सही कर रही है। हम तो साथ हैं। मोदी जी अगर कहीं भी इन गाँव की जरूरत, अगर पब्लिक की जरूरत हो तो हम उनका साथ देंगे। कोई सी भी पार्टी हो, हम मोदी का साथ देंगे। इन आतंकवादियों को खत्म करने के लिए, मोदी का साथ के लिए हम बच्चा तैयार हैं। आप बताएं क्या कहेंगे? हम इस बारे में ये कहना चाहते हैं कि जो ये घटना हुई है बहुत बुरा हुआ है और इसके बारे में हम एक बात और कहना चाहते हैं, कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म हो, उसके प्रति द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए, भाईचारे का बर्ताव करना चाहिए। और जो उग्रवादियों ने किया है, ये हमारे देश के धर्म और को बंटवारे के लिए ही किया गया है। अगर हम उसके हिसाब से मुसलमान भाइयों पर अत्याचार करते हैं तो हम उग्रवादियों की जो नीति है उस पर चले जा रहे हैं। हमको उसको एक साइड में करके हमने भाईचारा बना के रखना है, न कि हिंदू मुसलमान होने देना है जी। और हम सरकार से अनुरोध करते हैं, कोई भी उग्रवादी हो, देश का हो, विदेश का हो, कोई भी हो, उसके प्रति कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने भी इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, चाहे वो कहीं का भी हो, उसके प्रति पूरा कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब बात यह है कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, उनका आतंक ही धर्म है। तो
मैं तो ये मानता हूँ कि जो दोषी हैं सज़ा केवल उनको ही मिले, निर्दोषों को सज़ा देना या आपसी भाईचारा खराब करना वो गलत है। हाँ जी, क्या हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो हुआ है देश के प्रति पूरा रोष है और मोदी जी के हम साथ हैं। पूरा देश मिलकर आतंक का खात्मा करे, न कि मुस्लिम और हिंदू का चले, पूरे आतंक का ब्रह्मांड अगर संसार का हो सके तो इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती। लेकिन भारतवर्ष में तो आतंक का अगर नाश होता है तो भारत के लिए भाईचारे का प्रतीक होता है। और मोदी जी हम आपके साथ ही हैं, अगर आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, अब आपकी सरकार है। जैसे नक्सलवाद के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है, उनको ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है, ऐसे ही आतंकवादियों के खिलाफ भी अभियान छेड़ा जाए और उनको ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के मारा जाए, ताकि दोबारा से न ऐसी घटना हो और न ही ये जो हिंदू मुस्लिम का जो वो नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, कोऑपरेटिव बैंक से आप सुन रहे थे और इन्होंने आज विरोध प्रदर्शन किया है, बाकायदा काली पट्टी बांधी है अपनी बाजू पे, और प्रदर्शन के बाद इन्होंने ये बात बोली है सामूहिक तौर पे कि जो कार्रवाई हो वो धर्म देखकर ना हो, जो भी आतंकवाद फैलाता है उस जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसके पे कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी उसको सजा मिले। और मैं भी यही शायर का शेर मुझे याद आ रहा है कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो बुराई पर उतर है वो इंसान बुरा है। तो जो इंसान बुराई में कहीं पे भी लिप्त पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई हो। इस तरह से कार्रवाई ना हो कि हमारे समाज में आसपास हमारे बीच भी मुस्लिम समाज के काफ़ी भाई बहन रहते हैं तो उनके साथ कार्रवाई हो रही है, उनके साथ ज़्यादती हो रही है, तो वो लाजमी तौर पे गलत है। तो ऐसी कार्रवाई ना हो, जो वाकई जो दोषी है और जो इस तरह का आतंकवाद फैलाता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, चाहे वो कोई भी हो। तो आप वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।